Today in physics we will study about work, power and energy. First of all we look what is work. Work क्या है? Work is said to be done on an object. First, if some force is applied on an object. Second, if object have some displacement. हम कब कह सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पे जो है वर्क डन हुआ है, तो इसकी दो कंडीशन है. एक तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स जो है वो एक्ट होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि वो कुछ डिस्प्लेस करे अपने आप को, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो. तो यहीं से हम वर्क का फॉर्मूला भी बना सकते हैं, जैसे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. और या फिर हम इसे लिख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो हमें पता है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट हटा के हम एफ एस कोस थीटा भी लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये क्या है, ये एक वर्क जो एक स्केलर क्वांटिटी है. अगर हम इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट जो है वो क्या है, वो जूल्स है या फिर न्यूटन मीटर है. न्यूटन फोर्स से आ जाएगा और मीटर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का आ जाएगा. और इसकी अदर यूनिट की बात करें तो अदर यूनिट क्या हो जाएगी, अर्ज. सीजीएस में जो यूनिट रहती है उसे हम अर्ज बोलते हैं. और जो 1 जूल होता है वो 10⁻⁷ अर्ज के इक्वल होता है. नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्क डन. वर्क डन किस किस टाइप का रहता है, इसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा. इसका वर्क इज़ इक्वल टू एफ एस कोस थीटा. सबसे पहले जो वर्क देखते हैं ये 3 टाइप में होता है. ये होता है पॉजिटिव वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन और फिर ज़ीरो वर्क डन. सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव वर्क डन क्या होता है. जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है सेम डायरेक्शन में ही हो, मतलब कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं हमारी बॉडी भी अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस करे, तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव वर्क डन हुआ है. और एंगल की टर्म्स में हम इसे ऐसे याद रख सकते हैं, द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ लेस देन 90 डिग्री. मतलब जो फोर्स और जो डिस्प्लेसमेंट का एंगल है अगर वो 90 डिग्री से कम है तो भी क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा. 90 डिग्री से कम क्यों, क्योंकि जो ये फॉर्मूला होता है एफ एस कोस थीटा, अगर यहाँ पे थीटा 90 डिग्री हो जाएगा तो ये पूरी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी. और अगर 90 डिग्री से ज़्यादा होता है तो वो नेगेटिव में चले जाएगा. तो अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री से कम है तो ये हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव वर्क डन होगा. एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं जैसे कि अ कार मूविंग विद एक्सिलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन पे एक कार जो है वो एक्सिलरेशन के साथ मूव कर रही है. फिर हम देखेंगे नेगेटिव वर्क डन क्या होता है. नेगेटिव वर्क डन में क्या है, व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन. मतलब कि वो सेम डायरेक्शन में नहीं है. जिस डायरेक्शन में फोर्स किसी और डायरेक्शन में और बॉडी जो है वो किसी और डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रही है. और एंगल की टर्म्स में हम ऐसे समझ सकते हैं कि द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ मोर देन 90 डिग्री. मतलब कि जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो क्या होगा, नेगेटिव वर्क डन होगा. इसके एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि अ बॉल इज़ थ्रोन अपवर्ड. हम किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो इसमें अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स के रेस्पेक्ट में देखें तो ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव वर्क डन हो जाएगा. क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो नीचे की तरफ वर्क करती है और बॉल को हम ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं. तो यहाँ पे दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो बॉल इज थ्रोन अपवर्ड जो है वो नेगेटिव वर्क डन है. इसके बाद सेकंड केस, जैसे कि अ स्प्रिंग इज एक्सपेंड. मतलब कोई स्प्रिंग है उसे हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो स्प्रिंग के पास क्या होती है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होती है, तो वो अंदर जाने की तरफ कोशिश करती है और हम जो है उसे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उस रेस्पेक्ट में भी क्या होगा, ये नेगेटिव वर्क डन होगा. और इसका एग्जांपल हम फ्रिक्शन फोर्स से भी ले सकते हैं. जब कोई बॉडी जो है आगे की तरफ मूव कर रही है लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो है वो उसके अपोजिट साइड में लगता है, तो वो भी नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल है. थर्ड जो है वो ज़ीरो वर्क डन है. ज़ीरो वर्क डन के हम कुछ केसेस से समझ सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला केस है अ बॉडी इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. अगर कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो भी हम क्या कहेंगे कि वो ज़ीरो वर्क डन है. क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कर लेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी. क्योंकि अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो उसमें एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, और अगर एक्सेलरेशन नहीं होगा तो वो क्या होगा, उसमें फोर्स भी नहीं लगेगी. तो ये कैसा रहेगा, ये ज़ीरो वर्क डन रहेगा. इसके बाद सेकंड क्या है, व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज़ 90 डिग्री.
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का अगर एंगल जो है वो 90 डिग्री है तो भी ज़ीरो वर्क डन होगा, क्योंकि कोस थीटा की वैल्यू 90 पे ज़ीरो हो जाती है, तो ये पूरी वैल्यू जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। और थर्ड केस क्या है इसका, वैन ईदर एफ इज़ इक्वल टू ज़ीरो या फिर डिस्प्लेसमेंट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, दोनों में से कुछ भी अगर ज़ीरो है, मान लेते हैं हम किसी बॉडी पर फोर्स भी लगा रहे हैं और वो बिल्कुल भी डिस्प्लेस नहीं हुई, तो भी हम नहीं कह सकते कि हमारा जो वर्क डन है वो हुआ है।